10 दिन पहले अमेठी जिले के खरौली गांव में 2 सन्यासी पहुंचे। उसमें से एक ने खुद को गांव के ही रतिपाल का बेटा अरुण बताया, जो 22 साल पहले दिल्ली में गायब हो गया था। परिजन को विश्वास दिलाने के लिए उसने पहले की कुछ कहानियां सुनाई और इस पर लोगों ने विश्वास कर लिया। जब लोगों ने उस सन्यासी से घर वापसी के लिए आग्रह किया तो उसने झारखंड के एक मठ को 10 लाख चुकाने की शर्त लिखी। बाद में 3,60,000 रुपए में सौदा तय हुआ। गांव वालों ने उन्हें 13 क्विंटल राशन देकर विदा कर दिया। खेत बेचकर रतिपाल ने पैसे की व्यवस्था कर उस युवक को सूचना भेजी। शनिवार को जब पैसे लेने युवक पहुंचा तो पुलिस को सूचना दी गई। जांच में पता चला कि जिसे परिवार वाले अरुण समझ रहे थे वो अरुण नहीं बल्कि नफीस है। इस पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। दरअसल जायज कोतवाली क्षेत्र के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह दिल्ली में नौकरी करते थे। अगस्त 2002 में 11 साल की उम्र में उनका बेटा अरुण उर्फ पिंटू दिल्ली के सादतपुर इलाके से गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बेटा नहीं मिला तो परिवार वाले निराश हो गए। 25 जनवरी को खरौली गांव में 2 सन्यासी युवक पहुंचे। वे रतिपाल के घर पर आकर मां के हाथ से भिक्षा लेने की जिद करने लगे। उसमें से एक ने खुद को अरुण बताया और पहचान के लिए कुछ घटनाओं का जिक्र किया। उसने बताया कि गुरु का आदेश है कि अयोध्या दर्शन करने के बाद मां के हाथ की भिक्षा लेकर वापस आने के बाद ही उसका संन्यास सफल होगा। दोनों वहीं घर पर रुक गए। परिवारजनों की सूचना पर दिल्ली से रतिपाल और अन्य परिवार वाले 27 जनवरी को गांव पहुंचे और 22 साल पहले गायब हुए बेटे से मुलाकात की। गायब बेटे को पाकर सभी बिलख पड़े। बेटे को दोबारा धाम नहीं जाने का अनुरोध भी किया। बातचीत धीरे धीरे सौदेबाजी में बदल गई। आश्रम छुड़ाने के लिए 10 लाख झारखंड के पारसनाथ मठ को चुकाने के बाद ही वापसी की शर्त रखी गई। आखिरकार 3,60,000 में बात तय हुई और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक धन जुटाने की बात भी कही गई। अरुण के वापस आने से हर कोई खुश था। बेटे को वापस पाने के लिए जायज के खरौली गांव निवासी मजबूर पिता रतिपाल ने अपनी 14 बिस्वा भूमि का सौदा अनिल कुमार उर्फ गोली से मात्र 11,20,000 में चुपचाप कर दिया। जब पैसे की व्यवस्था पूरी हो गई तो शुक्रवार को सामान ले जाने वाले पिकअप चालक के बताए पते पर रतिपाल के साथ कुछ लोग पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। जांच की गई तो उसके बताए मठ का कोई पता नहीं मिला और मोबाइल भी बंद मिले। तय सौदे के मुताबिक सन्यासी के वेश में शनिवार को वो युवक फिर गांव पहुंचा और रकम मठ के नाम करने की गुजारिश करने लगा। इसी दौरान इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गहन जांच की तो अरुण के रूप में घर आए युवक की पहचान गोंडा के टिकरिया गांव के नफीस के रूप में हुई। जांच में खुलासा हुआ कि गोंडा जिले के टिकरिया गांव के कुछ परिवार ठगी के लिए जाने जाते हैं, जो गायब होने वाले बच्चों का इतिहास खंगालते हैं और फिर वापसी के नाम पर रकम लेकर फरार हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नफीस का परिवार भी है। क्या नाम है आपका? रतिपाल सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? खरौली। आपका बच्चा गायब हो गया था, क्या मामला था? कब से गायब हुआ था और क्या? ये जी सन 2002 में शुक्रवार के दिन, फरवरी का महीना था, शाम को 6:30 बजे गायब हुआ था शहादतपुर दिल्ली से। और खजूरी थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और फिर मैं 10-12 साल तक ढूंढता रहा इधर उधर काम धंधा छोड़ के, लेकिन मिला नहीं। फिर उसके बाद मैं शांत हो गया। और अब फिर उसके बाद अभी 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली फ़ोन पे कि कोई एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके बालक जैसे लग रहे हैं। तो हम गांव आए तो यहाँ सर फिर हमने देखा होगा तो बच्चा मेरा ही था। लेकिन फिर 10 दिन रहने के बाद वो भिक्षा उक्षा लेने के बाद में वापस चला गया। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं जी, रोकने का प्रयास किया। वो रुकना भी चाह रहा। कपड़े लगते घर के लिए पहन के आने के लिए जो है वो पैंट शर्ट जूता मोजा बेल्ट ये सब खरीद के लेके गया है। कहने लगा पापा ये खरीद दो, क्योंकि ये जोगी वाला कपड़ा जो है वहाँ उतार लेंगे, हमारा पहना के भेज देंगे। और भंडारे के लिए राशन वासन भी गया है और कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसा देना है। तो उसी पे रुका हुआ था बात। अब कल मैं उसको पैसा देने के लिए बोल रखा हूँ, तो कल दूंगा। फिर वहाँ भंडारा होगा, फिर वो आएगा। आपने कैसे पहचाना कि आपका बेटा जो? देखिए जी, हमें तो अंदर से अपनी निशान तो बाद में मैंने देखा, लेकिन अंदर उसको आते हुए मैंने दूर से देखा। तभी मेरी आत्मा इतनी वो हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसलिए मैं अपने घर पे चला आया। फिर वो हमारे घर पे आया
फिर बातचीत हुई, उसने गली नंबर बताया, वहाँ का सब कुछ बताया कि आपका ये काम था, आप ये करते थे, गली नंबर इतने में रहते थे हम। और हमारे मतलब एक जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका साला भी वहाँ रहता था, तो उसको भी बताया कि वो मामा भी वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बात होने के बाद में फिर उसने हमें जो छत से गिर गया था बचपन में, वो निशान भी मुझे अंदर कमरे में ले जाके अकेले में दिखाया, फिर बाहर सारी पब्लिक को दिखाया कि लो देख लो, तुम लोग कह रहे थे कि वो नहीं है, वो नहीं है, निशान दिखाओ, ये है कि नहीं है। हाँ सर। तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे चला गया था आपके घर? सर वो कहता है कि मैं दिल्ली से जब गया हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे, शाम का टाइम था, उससे किनारे जैसे निकला है, वो कहता है मुझे किसी ने क्या किया भगवान जाने। तो काफ़ी दिनों तक याद नहीं रहा, तो उसने कहा कि हमें कोई एक महात्मा उठा के ले गए थे बंगाल के साइड में, पारसनाथ है वहाँ पे, तो उन्होंने दवा इलाज मेरा किया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा एड्रेस वगैरह सब नोट किया, घर का पता होता, हमारे चाचा ताऊ का नाम सब लिखाया। फिर उसके बाद में हमारी दवा दरमत होने के बाद फिर वो साधु का भेष पहना दिए, कहने लगे मांगो खाओ। और इससे पूछा भी था कि घर जाना है, तो बचपना था, वो अपना नहीं समझ पाया, वो कहने लगा नहीं अभी नहीं जाना है बस। फिर वो साधु का भेष पहना दिए और वही मांगता खाता रहा। अब यहाँ 22 तारीख को ही अयोध्या वाले मामले में ये लोग आए हुए थे, तो इनके गुरु महाराज ने कहा कि अब जिसका जिसका यहाँ घर नज़दीक है वो अपने अपने घर से भिक्षा लेके आओ तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तो वही साहब सर यहाँ फिर वो आया था, और इनके साथी कुछ 2-3 बछड़ावा रुके हुए थे, तो ये दिन भर यहाँ आते थे, रहते थे डेली, और शाम को अपना वहाँ चले जाते थे। जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से, उस दिन वो यहाँ रुके हैं, और रुकने के बाद में अपना कीर्तन भजन हुआ, रात को खाना वाना खाया गया, उसके बाद में फिर दूसरे दिन भर रहे, फिर चले गए। शाम को भिक्षा उक्षा लेके यहाँ रखा था हमारे कमरे पे सारा। तो अभी परसों वो फिर दोबारा गाड़ी से लोड करा के तो लेके कटरा गए। अच्छा, वो क्षण कैसा था जब आपका मिलन? अरे सर पूछिए मत, हमारा क्या, हमारे गांव में इतना वो है सर कि कोई ऐसा बंदा नहीं थे जिसके आंस न गिरने लगे उसके। जब वो गाना अपनी स्थिति बताना शुरू करता था, गा गा के स्थिति अपनी बता रहा था। हाँ, तो कुछ शब्द बताएं, क्या उन्होंने गाया था? यही कि माई के करणुआ बपवा बपवा ऐसे छूट गया, मतलब दुख भरी कहानी सब ऐसे सुना रहा था गा गा के कि तो ये सब अभी सही है। इनका क्या चाहते हैं आप? सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी, 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से, और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे, और कमंडल और दक्षिणा, तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ, तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गुड़ा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 4,80,000 तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतजाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है।
प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा आ जाए मेरे घर। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।